हमेशा प्राकृतिक आपदा से घिरे होने के बावजूद जापान दुनिया की आर्थिक महाशक्ति वाला देश है। जापान के पास किसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन नहीं है और वो प्रतिवर्ष सैकड़ों भूकंप भी झेलते हैं, किंतु उसके बाद भी जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, यानी हर दिन में 4 बार। साल 2011 में जापान में भूकंप आया था। वो आज तक का सबसे तेज भूकंप था। फिर वहां के लोग आपदाओं से घबराते नहीं, उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन इससे विपरीत अगर भारत को देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या दोनों ही जापान से बेहतर है। फिर भी भारत जापान से बिछड़ता क्यों जा रहा है? ऐसे में आज हम आपको हमारी इस वीडियो में जापान और भारत के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे जानकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों जापान भारत से आगे है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जापान और भारत की तुलना की जाए तो आज के समय में जापान जिस स्थिति में जी रहा है उसे देखकर आप यही कहेंगे कि ये 2020 नहीं बल्कि 2040 में जी रहा है, क्योंकि जापान हर काम में आगे है। वहीं भारत आज भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। जहां जापान में 12 करोड़ 65 लाख जनसंख्या है, तो वहीं भारत की जनसंख्या हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। जापान की जनसंख्या लखनऊ की आधी जनसंख्या के बराबर है। सबसे पहले कारण तो ये है कि जापान की जनसंख्या कम है और वहां की अर्थव्यवस्था भी अच्छी है, जिस वजह से वो भारत से आगे बढ़ता जा रहा है। और वहीं जापान भारत से आगे बढ़ने के मामले में दूसरे चीज पर इस मामले में भी आगे है कि वहां के लोग 90% शिक्षित हैं। कहा जाता है कि जापान के लोग काफी मेहनती होते हैं। इस देश का नाम कुछ भी नया करने में सबसे आगे रहता है। जापान की तकनीकी को पूरा विश्व लोहा मानता है। अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर ही पूरी दुनिया में छाई हुई है। जापान दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता वाला देश है। वहीं भारत की बात की जाए तो तकनीकी रूप से विकसित देशों में भारत का 6वां स्थान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब है। आईटी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने काफी तरक्की की है, लेकिन यहाँ के सिस्टम कुछ ऐसे हैं कि यहाँ 2 दिन का काम 2 साल में होता है। यानी कि अगर किसी पुल को बनाया जाए तो वो पुल बनने में बरसों बीत जाते हैं। वहीं जापान की बात की जाए तो वहाँ के लोग अपने काम को जल्दी करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि एक सर्वे में ये भी बताया गया है कि जापान के लोग इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं कि वो अपनी महिला साथी के साथ शारीरिक संबंध तक नहीं बना सकते। वहीं अब सवाल उठता है कि जापान के पास आखिर इतना पैसा आता कहां से है? उनकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी कहां से है? तो आपको बता दें, जापान का सबसे अच्छा स्रोत वहां की टेक्नोलॉजी है, जो लोग अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने देश को विकसित कर रहे हैं। जहां जापान के लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो वहीं भारत की सरकार शुरू से ही भारत के लोगों को कृषि पर निर्भर करती है। और शायद ही भारत के किसानों के पास किसी से इतना पैसा आता होगा कि वो अपने देश को आगे विकसित की ओर ले जा सके। लेकिन जापान का दिमाग इतना तेज चलता है कि वो बाहर से लाए सामान को एक नया रूप देकर फिर उसी देश में जाकर उचित दामों में बेच देते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।